नमस्कार, आपका फैसला वेब टीवी की प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत। मैं सुदर्शन ठाकुर प्रदेश भर की ताजा तरीन खबरों के साथ। बिलासपुर में 8 फरवरी को होगी जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाले दलों को 8 फरवरी से पूर्व जिला भाषा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर में करना होगा आवेदन। प्रतियोगिता में एक दल में 20 कलाकार ले सकेंगे हिस्सा। कलाकारों को पारंपरिक वेशभूषा में ही अपने जिला के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ लोक नृत्य की देनी होगी प्रस्तुति। बिलासपुर से विजय कुमार की रिपोर्ट। धर्मशाला में लिंग आधारित हिंसा पर 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित। धर्मशाला के जागोरी ग्रामीण में 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक पुलिस सब कांस्टेबल के साथ लिंग आधारित हिंसा पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस ट्रेनिंग में 35 सब कांस्टेबल प्रोफेशनल ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ट्रेनिंग की स्रोत पर्सन नंदनी राव थी, जो नारीवादी सोच और आंदोलन से पीछे ले 30 साल से ज्यादा समय से जुड़ी हैं। इस ट्रेनिंग का मूल उद्देश्य लिंग आधारित हिंसा के प्रकार के बारे में परिचर्चा करना और पुलिस किस तरह से इस समझ को अपने काम में लाकर बराबरी एवं न्यायपूर्ण समाज की तरफ एक कदम बढ़ाने में मदद कर सकती है रहा। धर्मशाला से सन्नी महाजन की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के वन एवं युवा खेल मंत्री राकेश पठानिया ने भारत सरकार के प्रस्तुत बजट को देश के इतिहास में जनहितैषी, पारदर्शक और आत्मनिर्भर बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से विपक्षी दल अब सोचने को मजबूर हो गए हैं, जबकि यह साल कोरोना काल से ग्रस्त रहा। इसके बावजूद भी देश के विकास को बजट में अहमियत दी गई है। पठानिया ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में आगामी सरकार भाजपा की बनेगी, क्योंकि पंचायती राज चुनाव के ज्यादातर परिणाम भाजपा के पक्ष में आए हैं और जनता ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जनहित नीतियों पर मोहर लगाई है। नूरपुर से हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। कुल्लू का सोलंग नाला और अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल पर्यटकों से हुआ गुलजार। हिमाचल प्रदेश के मनाली, सोलंग नाला और अटल टनल रोहतांग का नॉर्थ पोर्टल सैलानियों से गुलजार हो गया है। अटल टनल रोहतांग सैलानियों के लिए खुलते ही अब नॉर्थ पोर्टल स्नो पॉइंट बना हुआ है। सैलानी मनाली में रुकने के बाद सीधा अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सोलंग नाला के स्नो पॉइंट फातरू में भी बर्फ के बीच जमकर मस्ती कर रहे हैं। प्रशासन ने लाहौल के कुछ भागों में हिमस्खलन की भी चेतावनी जारी की है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को पहाड़ों की तरफ न जाने की भी हिदायत दी गई है। कुल्लू से धनेश गौतम की रिपोर्ट। 28वीं राज्य स्तरीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस स्पर्धा में जिला सोलन के मेधावियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। मैथ ओलंपियाड में सेंट लुक सोलन का दिव्यांश प्रथम रहा, जबकि सीनियर रूरल एक्टिविटीज कॉर्नर में पाइन ग्रोव स्कूल धर्मपुर के अनन्या प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ 3 में से 1 स्थान पर रही। जूनियर रूरल विज्ञान प्रश्नोत्तरी में एसवीएन स्कूल कुनिहार की अलंकृता व खुशबू ने द्वितीय स्थान हासिल किया, जबकि श्री अरविंदो स्कूल बद्दी की छात्रा ईशिता और डीएवी अंबुजा स्कूल दालडाघाट की जहानवी ने सर्वश्रेष्ठ 4 जगह बनाकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपना स्थान पक्का किया। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान की दस्तक। क्षेत्रीय परिवहन विभाग ऊना की तरफ से छिड़े गए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत आरटीओ ऊना रमेश चंद कटोच की अगुवाई में वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। इस दौरान क्षेत्रीय परिवहन विभाग की टीम के साथ ऊना जनहित मोर्चा व रामपुर पंचायत सड़कों पर उतरी और वाहन चालकों को ट्रैफिक रूल्स की जानकारी दी। इस दौरान सड़कें दुर्घटना मुक्त हों, इसका चालकों को संकल्प भी दिलाया गया। ऊना से जीवन शर्मा की रिपोर्ट। जिला परिषद सदस्य वंदना गुलेरिया का
हुआ जोरदार स्वागत। वार्ड ग्रोह से नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य वंदना गुलेरिया ने वार्ड की ग्राम पंचायत कून टोरखोला का दौरा किया। इस दौरान ग्राम पंचायत कून के गांव देवल और कून में पहुंचने पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वंदना गुलेरिया ने जनता के बीच पहुंचकर सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने देवल में युवाओं के लिए खेल मैदान बनाने की घोषणा की और कून में जिम खोलने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। संदौल से आपका फैसला के प्रतिनिधि की रिपोर्ट। नेर चौक मेडिकल कॉलेज की एंटी रैंगिंग कमेटी की बैठक आयोजित। श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेर चौक की एंटी रैंगिंग कमेटी की बैठक मंगलवार को मंडी में उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कमेटी ने कॉलेज परिसर को पूर्णतः रैंकिंग मुक्त बनाने रखने के लिए प्रबंधों की समीक्षा की। बता दें कि कुछ ही दिनों में नेर चौक मेडिकल कॉलेज में नए सत्र की कक्षाएं शुरू होने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए एंटी रैंगिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मंडी से रूपलाल ठाकुर की रिपोर्ट।